जितना ज़्यादा हम टैक्स हैवी होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम ऑनलाइन फ्रॉड्स में घुसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक सर्वे में खास तौर पे ये साफ हुआ है कि ऑनलाइन फ्रॉड में अधिकतर वो लोग फंसते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्हें फंसाने वाले फ्रॉडस्टर्स तकरीबन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, केवल उन्हें टैक्ट आता है चिकनी चुपड़ी बातें करके कैसे किसी को फंसाना है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस का साइबर सेल अब पहले से परिपक्व हुआ है, एक्टिव हुआ है और कई सारे साइबर क्राइम के केसेस को सॉल्व करने लगा है। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। अक्सर क्राइम के बहुत सारे किस्से हमारे पास आते रहते हैं, मगर बहुत बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिनको पुलिस बहुत अच्छे से सॉल्व करती है और उन्हें आपके तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे पास आज जो साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से खबर आई है, उसमें साइबर सेल ने 3 केसेस को सॉल्व किया है और ये 3 केसेस रिसेंटली हुए थे। इनकी एफआईआर रिसेंटली दर्ज की गई थी। साइबर सेल के लोगों ने बहुत अच्छे से काम करके तीनों केसेस को सॉल्व कर लिया और बड़ी बात यह रही कि बैंक से तकरीबन पैसा बहुत जल्द निकल जाता है ऐसे फ्रॉड के केसेस में। मगर इस बार करीबन 2,28,000 जो बैंक से जाने वाला था, उसमें से 1,98,000 को रिकवर कर लिया गया और केवल 30,000 रुपया अभी जो है वो रिकवर करना बाकी है। पुलिस ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, तो पुलिस को इसके लिए शाबाशी बनती है। मगर ये मामला क्या था, ये मैं आपको बताता हूं। पहला मामला ये था कि किसी जो कंप्लेनेंट थे, हम कंप्लेनेंट्स का नाम आपके तक नहीं बता रहे क्योंकि एक प्राइवेसी और सीक्रेसी रहती है। पहले कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेन करी थी कि उनको कॉल आया एक फ्रॉडस्टर्स का और ये कहा गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उस मामले में करीबन 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। उनके कोई अपने और मामले थे जिनसे उनको लगा कि शायद वाकई में मुंबई क्राइम ब्रांच से फोन हो। मगर जैसे ही उन्होंने फोन पर उनसे बात की, करीबन आधा घंटा लगा, उसके बाद उन्हें पता चला, एक मैसेज आता है कि उनके अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल लिया गया है। जब उन्होंने इस बात की कंप्लेन जम्मू साइबर सेल को दी, तो उन्होंने सबसे पहले उस कॉल को खंगाला जो आखिरी कॉल उनके पास आई थी। वो एक व्हाट्सएप कॉल थी। उसके बाद उस पर काम किया गया। जब पूरा ब्यौरा सामने आया तो पता चला कि वह एक फेक कॉल थी और मुंबई क्राइम ब्रांच का नाम लेकर देश के किसी और हिस्से से की गई थी। तुरंत बैंक को अप्रोच किया गया और जो पैसा निकला था उसको रोकने की कोशिश की गई। दूसरी कंप्लेन में 58,000 रुपए की डिमांड की गई फोन पर फेक कॉल करके। अक्सर आपको भी कई बार फेक कॉल्स आती होंगी और उसका आपको ध्यान रखना होगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, पीडीडी विभाग से बोल रहे हैं या किसी और सरकारी दफ्तर से। ऐसी ही एक कॉल आती है और कंप्लेनेंट ने जब कॉल रिसीव की तो उसे पता चला कि एक ओटीपी गलती से सेंड हो गया है और वो ओटीपी बता चुका था उन्हें, जबकि उन्होंने कहा था कि ये कॉल किसी सरकारी दफ्तर से है। ओटीपी के जरिए 58,000 रुपए निकालने की कोशिश की गई, मगर उस केस में भी साइबर सेल ने बहुत अच्छे से काम किया और उस पैसे की मैक्सिमम रिकवरी कर दी। तीसरे मामले में 44,000 रुपए का एक फ्रॉड था जो कि ऑनलाइन एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हुआ था। तकरीबन आपको ऐसी कॉल्स भी आती होंगी कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए या आप फिलाने शेयर्स ले लीजिए, और ये कॉल जो होती हैं ये फ्रॉड और फेक होती हैं। बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स में भी लोग फंस जाते हैं और ये भी काफी सारा फ्रॉड होता है। एक ऐसे ही मामले में जम्मू के एक कंप्लेनेंट फंस चुके थे और 44,000 रुपया उनके अकाउंट से 44,000 निकल चुका था। इन तीनों मामलों में बैंक का भी खूब सहयोग साइबर सेल को रहा और 1,98,000 रुपया रिकवर कर लिया गया। ये तीनों मामले रिसेंटली हुए मामले थे, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन के मामले थे और इन तीनों में से बड़ी रिकवरी 1,98,000 कर ली गई है, केवल 30,000 रुपया बाकी है। मगर ऐसे मामले हमें और ज्यादा अलर्ट करते हैं और यही सीख देते हैं कि आने वाले दिनों में कभी भी आपको कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले जांचिए कि जिस नंबर से कॉल आया है क्या वो नंबर ओरिजिनल है, और दूसरा, कभी भी कोई बैंक या कोई सरकारी दफ्तर आपसे ओटीपी शेयर करने को नहीं कहेगा। ओटीपी आपका बहुत प्राइवेट नंबर होता है, इसलिए वो कभी भी किसी से शेयर ना करें। और खास तौर पे ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से बचें। तो ऐसे मामले जब भी हमारे पास आते हैं वो केवल खबर नहीं होता बल्कि एक अलर्टनेस भी रहती है, इसलिए अवेयरनेस और अलर्टनेस दोनों ही जरूरी है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस की साइबर सेल के लिए वाकई ही एक बड़ी कामयाबी का मामला कि उन्होंने 3 मामलों को सॉल्व भी किया और पैसों की रिकवरी भी की। ऐसे ही क्राइम के जो भी और मामले आते रहेंगे हम आपको जरूर
अवेयरनेस के लिए भी बताते रहेंगे और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना भी ज़रूरी रहता है ताकि पब्लिक में अलर्टनेस बनी रहे। बहुत धन्यवाद।